अवदिव्का में रूस का Su-25 धराशायी हुआ है। यूक्रेनी मोर्चों पर बमबारी के दौरान रूसी जेट पर यूक्रेन का हमला हुआ। यूक्रेन ने सुखोई 25 पर मिसाइल से हमला किया। यूक्रेन के हमले से नष्ट हो गया रूसी सुखोई 25। तो 3 दिन पहले ही पुतिन ने 5वीं बार राष्ट्रपति पद की शपथ ली और कल रूसी राष्ट्रपति मॉस्को के रेड स्क्वायर पर विक्ट्री डे परेड में शामिल हुए। मौका बेहद ही खास था क्योंकि विक्ट्री डे परेड के जरिए पुतिन ने अपने तमाम विध्वंसकों की नुमाइश की है। लेकिन रूस के इस आयोजन में खलल डालने का काम यूक्रेन ने किया, वो भी विक्ट्री डे परेड आयोजन से चंद घंटे पहले। जानते हैं कैसे? पश्चिमी रूस के इलाकों में बारूदी भूचाल लाकर, क्रीमिया से ब्लैक सी तक ताबड़तोड़ मिसाइल के जरिए खलबली मचाकर, आखिर कैसे रूस के विजय दिवस के जश्न को ज़ेलेंस्की ने विध्वंस के जरिए तार-तार कर दिया। कैसे वर्ल्ड वॉर 2 के बाद रूस पर सबसे बड़ा आघात किया गया, आप देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। मॉस्को के रेड स्क्वायर पर रूस ने विक्ट्री डे परेड का भव्य आयोजन किया। पांचवी बार ताजपोशी के बाद पुतिन ने अपने पावर गेम से पूरी दुनिया को सन्न कर दिया। क्योंकि रेड स्क्वायर पर हुई विक्ट्री डे परेड में प्रेसिडेंट पुतिन ने अपने घातक विनाशकों की नुमाइश की। किलर मिसाइलों, टैंकों और MLRS के साथ तबाही मचाने वाले हथियारों की झलक दुनिया को दिखाई। एक तरफ पुतिन घातक हथियारों के नुमाइश से अपना दम दिखा रहे थे, दुनिया के तमाम मुल्कों को रूसी ताकत से रूबरू करवा रहे थे। तो वहीं इस परेड से चंद घंटे पहले यूक्रेन ने प्रचंड बारूदी बारिश से रूस के पश्चिमी इलाके को दहला दिया। एक साथ पश्चिमी रूस के आधा दर्जन से ज्यादा शहरों को बारूद से पाट दिया। मई का सूरज रूस से निकलता उससे पहले ही यूक्रेन ने पश्चिमी रूस में भीषण आक्रमण कर दिया। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि ज़ेलेंस्की ब्रिगेड ने यूक्रेन से सटे पश्चिमी रूस के 6 बड़े शहरों, जिसमें सबसे पहला नाम है बेलगोरोद का, फिर ब्रियांस्क, कुर्स्क, वोरोनेस, ताम्बोव और सी ऑफ अजोव से सटे क्रास्नोदर शहर पर ताबड़तोड़ अंदाज में आसमानी अटैक किया, वो भी घातक मिसाइलों और विस्फोटक ड्रोन्स के जरिए। यकीन मानिए, यूक्रेन के प्रचंड प्रहार से पश्चिमी रूस के इलाके बारूद से धधकने लगे। हर तरफ आगजनी, तबाही का मंजर दिखाई देने लगा। ये तस्वीर बेलगोरोद की है, जहां यूक्रेन ने सीरियल मिसाइल अटैक किए। इतना ही नहीं, यूक्रेनी सेना ने MLRS के जरिए भी बेलगोरोद के कोने कोने को थर्रा दिया। बस फिर क्या, यूक्रेनी हमले के बाद बेलगोरोद में हर तरफ बारूदी विनाश दिखाई देने लगा। बहुमंजिला इमारतें आग की लपेट में आने से झुलस गईं।
कई रिहायशी इलाके मिसाइल हमलों के चलते खंडहर में तब्दील हो गए। सड़कों पर खड़ी गाड़ियां जलकर राख हो गई। कई इमारतों की दीवारें बारूद और धमाके से छलनी दिखाई दी। नौ मई की सुबह पश्चिमी रूस के लिए इतनी भयावह होगी, इसका अंदाजा ना ही रूसी डिफेंस को था, ना ही पुतिन को। मगर ज़ेलेंस्की की सेना ने रूस के सुरक्षा कवच को भेदते हुए पश्चिमी रूस के आधा दर्जन से ज्यादा शहरों में बारूदी भूचाल मचाया। अब यूक्रेन पश्चिमी रूस के इलाकों में टारगेटेड स्ट्राइक करता रहा, मगर पहली बार यूक्रेन ने रूस के पश्चिमी प्रांतों और शहरों पर अंधाधुंध हमला किया। यानी जहां पर मन हुआ उस इलाके को बारूद से पाट दिया गया। इस कड़ी में यूक्रेन ने पश्चिमी रूस के बेलगोरोड शहर को निशाना बनाया। रूस के मिसाइलों और एमएलआरएस के जरिए बेलगोरोड के रिहायशी इलाकों पर हमला बोला। वहीं कुर्स्क में और ब्रियांस्क में यूक्रेन ने रूसी सेना की मिलिट्री बेस और हथियार डिपो को तबाह किया। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि यूक्रेन ने सी ऑफ अजोव के पास मौजूद क्रास्नोदर पर प्रचंड ड्रोन स्ट्राइक की। जानते हैं, क्रास्नोदर में यूक्रेन ने ऑयल डिपो को ड्रोन हमले में दहला दिया। वहीं वोरोनिश और टाम्बोव में यूक्रेन ने रूसी ब्रिगेड के अड्डों और उनके हथियारों को क्रूज मिसाइलों के हमलों में तहस नहस कर दिया। मतलब ये कि विक्ट्री डे परेड से चंद घंटे पहले यूक्रेनी डिफेंस ने अपने जंगी खाने को पूरी तरह से खोल दिया। मकसद साफ था, पश्चिमी रूस के कोने कोने को दहलाना, क्रेमलिन से यूक्रेन की तबाही का इंतकाम लेना, और इसके लिए यूक्रेनी डिफेंस ने कई अलग अलग हथियारों का इस्तेमाल किया। मसलन यूक्रेन का पहला विध्वंसक अटैकएमएस टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल, यूक्रेन का दूसरा विध्वंसक स्कैल्प नेवल क्रूज मिसाइल, यूक्रेन का तीसरा विध्वंसक स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइल, यूक्रेन का चौथा विध्वंसक ब्रिमस्टोन सरफेस टू एयर मिसाइल, यूक्रेन का पांचवा विध्वंसक रिम 7 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल, यूक्रेन का छठा विध्वंसक टॉचका टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल, यूक्रेन का सातवां विध्वंसक वैम्पायर मल्टीपल लॉन्चर रॉकेट सिस्टम। इन्हीं 7 ब्रह्मास्त्रों से रूसी इलाकों में बारूदी खलबली मच गई। ताबड़तोड़ अंदाज में दागी गई मिसाइलों ने जबरदस्त कहर बरपाया। बैटल ग्राउंड में मल्टीपल बैरल रॉकेट लॉन्चर ने बेहिसाब बारूद बरसाए। वहीं सिलसिलेवार अंदाज में ड्रोन हमले भी किए गए, जिसका नतीजा यह हुआ कि पश्चिमी रूस के 6 बड़े शहरों में हर तरफ आग की भयावह लपटें, बारूदी गुबार और रेड अलर्ट के सायरन बजते सुनाई दिए। हैरान करने वाली बात यह है कि यूक्रेन ने सिर्फ पश्चिमी रूस के ही नहीं बल्कि क्रीमिया और कजाकिस्तान से सटे इलाकों में भी ताबड़तोड़ हमले किए। मसलन क्रीमिया में यूक्रेन ने रूस के एयरबेस को निशाना बनाया। ब्लैक सी में रूसी नेवी की हाई स्पीड बोट को तबाह किया। वहीं यूक्रेन ने 1400 किलोमीटर दूर बशकीरिया पर अटैक किया। बशकीरिया के ऑयल डिपो पर ड्रोन से ताबड़तोड़ हमले किए। ये हमला गैसप्रोम ऑयल गैस कंपनी के डिपो पर हुआ। गैसप्रोम रूस की तीसरी सबसे बड़ी ऑयल गैस कंपनी है। मतलब ये कि पश्चिमी रूस से सी ऑफ अजोव तक और क्रीमिया से लेकर कजाकिस्तान से सटे रूसी इलाकों तक यूक्रेन ने अपने बारूदी बवंडर से ये जता दिया, भले ही रूस ताकत के मामले में यूक्रेन से कई गुना ज्यादा हो, मगर अगर यूक्रेन पर आंच आई तो ज़ेलेंस्की रूसी धरती को बारूद से पाटने में वक्त नहीं लगाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।